नमस्कार दोस्तों। आज पेपर हल देखेंगे स्टेशन मास्टर का है, जो कि NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का लमडंग LMG डिवीज़न का पेपर है, जो कि 6 दिसंबर 2006 12:25 को आयोजित किया गया था। यह एग्ज़ाम 15% LDC कोटा के तहत करवाई गई है। तो इसका क्वेश्चन हल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, Whose specific orders are required for running a goods train without a guard? बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसके खास ऑर्डर की ज़रूरत होती है? इसके लिए ज़रूरत होती है सीनियर डीओम, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अथॉरिटी टू डिस्पैच ए मोटर ट्रॉली फॉलोइंग ए ट्रेन इज इशूड थ्रू विच फॉर्म? ट्रेन के पीछे मोटर ट्रॉली भेजने का अधिकार किस फॉर्म से दिया जाता है? यह दिया जाता है T1525 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग कोचिंग शंटिंग द इंजन मस्ट बी स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। कोचिंग शंटिंग के दौरान इंजन को कुछ दूरी पर रोकना चाहिए। इसे रोकना चाहिए 20 मीटर पहले। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टू येलो लाइट्स एग्जिबिटेड ऑन डिस्टेंट सिग्नल इंडिकेट्स। डिस्टेंट सिग्नल पर दिखाई देने वाली दो पीली लाइटें बताती है। ये बताती है अटेंशन, ध्यान। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान या अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, What is the authority for temporary single line working on a double line section? डबल लाइन सेक्शन पर टेम्परेरी सिंगल लाइन काम करने की अथॉरिटी क्या है? टेम्परेरी सिंगल लाइन TSL वर्किंग। इसके लिए कौन सी अथॉरिटी दी जाती है? TD 602। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विद इन स्टेशन होम सिग्नल लेवल क्रॉसिंग गेट्स आर मैन्ड बाई स्टाफ। स्टेशन होम सिग्नल के भीतर लेवल क्रॉसिंग गेटों पर कर्मचारी तैनात होते हैं। ये होते हैं ट्रैफिक यातायात कर्मचारी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, BCN मीन्स। BCN का मतलब है, BCN का क्या मतलब होता है? बोगी कवर्ड एयर ब्रेक। बोगी कवर्ड एयर ब्रेक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हाउ मनी वैगन्स नॉर्मली इन ए फॉर्मेशन ऑफ BTPN? मानक गठन के अनुसार BTPN के गठन में सामान्यतः कितने वैगन होते हैं? इसमें वैगन होते हैं 50 वैगन्स प्लस 2 ब्रेक 1, 50 प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मॉड्यूल्स अवेलेबल इन फॉइस आर। फॉइस में उपलब्ध मॉड्यूल है। फॉइस में क्या होते हैं? RMS और TMS। RMS का फुल फॉर्म होता है रैक मैनेजमेंट सिस्टम और TMS का होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ODC आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस अकॉर्डिंग टू द मिनिमम क्लियरेंस अवेलेबल बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड मिनिमम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल। ODC को न्यूनतम निश्चित संरचना प्रोफाइल और प्रेषित वस्तु के बीच उपलब्ध न्यूनतम रिक्ति के अनुसार विभाजित किया जाता है। इसे टोटल 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 4 नहीं, 3 भागों में, A, B और C। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टाइप ऑफ ACCW कोच? ACC कोच किस प्रकार का है? ACCW कोच किस प्रकार का होता है? AC 2 टियर। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड AC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ट्रॉली लॉरी नोटिस इज इशूड ऑन फॉर्म। ट्रॉली लॉरी नोटिस फॉर्म पर जारी किया जाता है। यह जारी किया जाता है T1518 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
एट स्टैंडर्ड सेकंड आर इंटरलॉक्ड स्टेशन मैक्सिमम स्पीड ओवर मेन लाइन पॉइंट्स। स्टैंडर्ड सेकंड आर इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मेन लाइन पॉइंट्स पर मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? यह होती है 110 किलोमीटर प्रति आवर्स। ऑप्शन नंबर सी, मेन लाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ऑल लाइन्स आर ब्लॉक्ड एंड लाइन क्लियर इज गिवन पॉइंट सेट। जब सभी लाइनें ब्लॉक हो जाती है और लाइन क्लियर दिया जाता है तो पॉइंट सेट हो जाते हैं। ये हो जाते हैं लूप लाइन एंड इंजन फेसिंग, लूप लाइन और इंजन का सामना करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वैगन टर्न राउंड इज यूजुअली मेजर्ड इन। वैगन टर्न राउंड को आमतौर पर मापा जाता है, इसे मापा जाता है डेज, दिन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मैक्सिमम स्पीड वाइल शंटिंग वैगन्स विद एक्सप्लोजिव POL इज। विस्फोटक POL वाले वैगनों को शंट करते समय अधिकतम गति क्या होती है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और सामान्यतः कितनी होती है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट। इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेन हिटिंग ए रोड व्हीकल एट ए नॉन इंटरलॉक्ड LC। नॉट इंटरलॉक्ड LC पर ट्रेन सड़क पर चल रहे वाहन को टक्कर मार दी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, POH मीन्स। POH का अर्थ क्या है? POH का मतलब होता है पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग, आवधिक ओवरहॉलिंग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, CBC मीन्स। CBC का अर्थ क्या है? सेंटर बफर कपलिंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रिटन अथॉरिटी फॉर ए ट्रेन टू डिस्पैच फ्रॉम ए नॉन सिग्नल लाइन इज। बिना सिग्नल वाली लाइन से ट्रेन को रवाना करने के लिए लिखित प्राधिकरण क्या है? इसके लिए दिया जाता है T511। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन नोटिस फॉर्म नंबर इज। डिकनेक्शन रिकनेक्शन नोटिस फॉर्म संख्या क्या होती है? T351। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फ्रेश एश्योरेंस फॉर SWR शैल बी ऑप्शनड इन द एश्योरेंस रजिस्टर फ्रॉम द स्टाफ कंसर्न वैन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? SWR के लिए संबंधित कर्मचारी से आश्वासन रजिस्टर में नया आश्वासन तब प्राप्त किया जाता है जब वह, इसका आंसर आएगा, जब वह अस्थायी सिंगल लाइन कार्य शुरू किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग इज इंट्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर सी। यह सही नहीं, बाकी तीनों कथन इसके सत्य है। वह स्टेशन पर नए सदस्य के रूप में शामिल होता है, स्टेशन कार्य नियमों में संशोधन होता है, या वह लगातार 15 दिनों या उससे अधिक की अनुपस्थिति के बाद स्टेशन पर ड्यूटी के लिए शुरू करता है। यह तीनों आश्वासन रजिस्टर पर आश्वासन लेने के लिए जरूरी है, बल्कि अस्थायी सिंगल लाइन कार्य शुरू किया जाता है, इसके लिए आश्वासन लेना जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस सिग्नल इज। डिस्टेंस सिग्नल का नॉर्मल पहलू क्या होता है? यह होता है क्वेश्चन सावधान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ऑन सिंगल लाइन बी क्लास मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग स्टेशन स्टेशन सेक्शन लाइज बिटवीन। सिंगल लाइन बी क्लास मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन इनके बीच में होता है। स्टेशन सेक्शन की लिमिट क्या होती है? एडवांस स्टार्टर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ART डे एंड नाइट। ART तैयार करने का टारगेट समय दिन और रात का क्या होता है? दिन के समय 30 मिनट और रात के समय 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, while receiving a train on an obstructed line the train should be stopped at। जब किसी बाधित लाइन पर ट्रेन आ रही हो तो ट्रेन को वहीं रोक देना चाहिए, इसे ऑप्शन नंबर डी 45 मीटर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक्सीडेंट
आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, एक्सीडेंट को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, इसे बांटा गया टोटल 5 श्रेणी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पासिंग स्टॉप सिग्नल एट डेंजर इज क्लासिफाइड एज, खतरे में स्टॉप सिग्नल पार करना यह किसका उदाहरण है, इंडक्टिव एक्सीडेंट, सांकेतिक दुर्घटना का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन SWR वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स इज गिवन इन अपेंडिक्स, SWR में लेवल क्रॉसिंग गेट्स का काम करने का तरीका अपेंडिक्स में दिया गया है, यह दिया गया है अपेंडिक्स ए में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पेट्रोल चार्ट्स आर इश्यूड बाय, पेट्रोल चार्ट की किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, यह जारी किया जाता है TI एंड PWI के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लाइन कैपेसिटी डिपेंड्स मेनली ऑन, लाइन क्षमता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, यह निर्भर करती है ऑल ऑफ द अबव, गाड़ियों की गति पर, सिग्नलिंग सिस्टम पर और पटरियों की गुणवत्ता पर, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लाइन कैपेसिटी इंक्रीज व्हेन, लाइन क्षमता कब बढ़ती है, यह बढ़ती है ब्लॉक छोटे किए जाए तब, ब्लॉक्स आर मेड शॉर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, BCN रैक्स आर जनरली यूज्ड टू कैरी, BCN रैक का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है खाद्यान्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी, फूड ग्रेन्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बॉक्सन बॉक्सनैचल वैगन्स आर यूज्ड मेनली फॉर, बॉक्सन बॉक्सनैचल वैगन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, यह प्रयोग किए जाते कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ए टैंकर ट्रेन कैरिंग के पेट्रोलियम यूजेज, पेट्रोलियम ले जाने वाली टैंकर गाड़ी कौन सी होती है, BTPN, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द गोल्डन हावर इन एक्सीडेंट मैनेजमेंट इज, दुर्घटना प्रबंधन में गोल्डन हावर है, यह होता है पहले 60 मिनट, प्रथम 1 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एंट्री इनटू ब्लॉक सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, ब्लॉक सेक्शन में एंट्री को कंट्रोल किया जाता है, इसे कंट्रोल किया जाता है एडवांस स्टार्टर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए नोटिस स्टेशन, इनमें से कौन नोटिस स्टेशन के बारे में जानकारी देता है, यह देता है WTT वर्किंग टाइम टेबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कॉलिंग ऑन सिग्नल कैन बी यूज्ड व्हेन, कॉलिंग ऑन सिग्नल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब वह, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर ए या बी, या तो बाधित लाइन पर ट्रेन लेनी हो या होम सिग्नल खराब हो गया हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट सन सिग्नल एट ऑन इज, ऑन पर डिपेंडेंट सन सिग्नल का पहलू है, इसका पहलू होता है रोशनी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, नो लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अथॉरिटी टू शंट व्हेन फिक्स्ड शंट सिग्नल इज डिफेक्टिव, फिक्स्ड शंट सिग्नल खराब होने पर शंट करने का अधिकार क्या होता है, T806, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी इज इश्यूड इन विच फॉर्म, बड़ी पेनल्टी के लिए चार्जशीट किस तरह जारी की जाती है, बड़ी पेनल्टी के यह SF5 के तहत जारी की जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5, और माइनर पेनल्टी के लिए SF11 जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ट्रेन इज यूज्ड फॉर कैरी ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल ले जाने के लिए किस ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए किया जाता है NMG, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स ट्रेन मस्ट टेक इनटू अकाउंट, मालगाड़ी का ऑर्डर देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए चालक दल की उपलब्धता, पथ उपलब्धता और लोको उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए FLAT वैगन, फ्लैट वैगन, इनमें से कौन से फ्लैट वैगन है? फ्लैट वैगन कौन सा है? BRN, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इन केस ऑफ ए डिफेक्टिव परमानेंट वे लर्च LP मस्ट, खराब परमानेंट वेलर्च के मामले में LP को, इसका आंसर आएगा स्टॉप एट नेक्स्ट ब्लॉक स्टेशन एंड गिव मेमो, अगले ब्लॉक स्टेशन पर रुके और मेमो दे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, टू स्टेबल बॉक्सन BCN NRH हाउ many हैंड ब्रेक्स आर टू बी डिप्लॉयड अपार्ट फ्रॉम ब्रेक 1, बॉक्सन BCN BRH को स्टेबल करने के लिए कितने हैंड ब्रेक लगाने होंगे ब्रेक 1 के अलावा? यह लगाने होंगे 6 फ्रॉम ईच एंड, प्रत्येक छोर से 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द टाइप ऑफ कोचेज वन कैन एक्सपेक्ट इन ए राजधानी आर, राजधानी में आप इन तरह के कोच की उम्मीद कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी LHB कोच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इन लमडिंग डिवीजन हैज एन इफेक्टिव वैगन होल्डिंग ऑफ 3000, it has 550 loaded wagons and has received 450 loaded wagons, the wagon turn around in days each, यदि लघुडिंग डिवीजन के पास 3000 की प्रभावी वैगन होल्डिंग है, इसमें 600 लोडेड वैगन है और 400 लोडेड वैगन न प्राप्त हुए, तो वैगन टर्न अराउंड क्या होगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कैलकुलेट द वैगन टर्न अराउंड इन डेज ऑफ ए जोन दैट हैज 13000 एवरेज वैगन बैलेंस इफ हैड 200 वैगन सिक एंड 800 वैगन्स डिपार्टमेंटल, इट रिसीव्ड 2800 लोडेड वैगन्स ईच डे एंड हैज एवरेज लोडेड वैगन्स ऑफ 2200, एक जोन के दिनों में वैगन टर्न अराउंड की गणना करें जिसका औसत वैगन बैलेंस 13000 है, इसमें 200 वैगन बीमार थे और 800 वैगन डिपार्टमेंटल थे, इसे हर दिन 2800 लोडेड वैगन मिलते हैं और एवरेज लोडेड वैगन 2200 है, तो इसमें एक जोन के दिनों में वैगन टर्न अराउंड की गणना करनी है, जो कि कितने आएंगे 2.4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पहले एक जोन को उसकी लोडिंग से 4 गुना ज़्यादा लोडेड वैगन मिले थे, इसका WTR 4 दिन का था, 5 साल के समय में इसने अपने मिले हुए लोडेड वैगन में 25% सुधार किया और अपनी लोडिंग का 2 गुना कर दिया, जबकि असरदार वैगन लोडिंग में सिर्फ 22.5% की बढ़ोतरी हुई, नया WTR क्या होगा? इसका नया WTR होगा 3.5 डेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एक रेलवे अपना वैगन टर्न अराउंड 4 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया गया, इसके अलावा इसके वैगनों की संख्या या 20% बढ़ाई गई, वैगनों की संख्या के हिसाब से लोडिंग तथा सुधार हुआ है, में कितना सुधार हुआ है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एक रेलवे में CC के यूनिवर्सल डाइजेशन से वैगन टर्न अराउंड 4 दिन से घटकर 2.4 दिन हो गया, लेकिन वैगन और असरदार वैगन नंबर वही रहे, वैगन की संख्या के हिसाब से लोडिंग में कितने % की बढ़ोतरी हुई? इसमें टोटल बढ़ोतरी हुई 66.66% की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, यदि वैगनों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है लेकिन वैगन टर्न अराउंड भी 33.33% बढ़ती है, तो वैगनों की संख्या के संदर्भ में लोडिंग बढ़ जाती है, इसका आंसर आएगा 5%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, स्टोक के फॉर्मूल में इस्तेमाल करके एक डबल लाइन सेक्शन की सेक्शनल कैपेसिटी क्या है? जहां ब्लॉक ऑपरेशन का समय 5 मिनट है, रोलिंग सेक्शन में
सबसे धीमी ट्रेन को 31 मिनट लगते हैं और एफिशिएंसी फैक्टर 80% है, क्योंकि यह डबल लाइन है, इसलिए 1/2 फैक्टर लागू नहीं करना है। इसका आंसर आएगा 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, यह मानते हुए कि ब्लॉक संचालन समय 5 मिनट है, रूलिंग सेक्शन में सबसे धीमी ट्रेन को x मिनट लगते हैं और दक्षता कारक 70% है। स्टोक के फॉर्मूले में का उपयोग करके गणना की गई लाइन क्षमता 31.5 मल्टीप्लाई 1/2 कारक 1/2 लागू किया जा रहा है, क्योंकि यह एक लाइन सेक्शन है। के बराबर है x कैलकुलेट करें, तो इसमें x का मान कितना आएगा 27, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, PSR हटाने से रूलिंग सेक्शन में सबसे धीमी ट्रेन का समय 25 मिनट से घटकर 20 मिनट हो गया है। यह मानते हुए कि ब्लॉक ऑपरेशन टाइम 5 मिनट और एफिशिएंसी फैक्टर वही है। स्टोक के फॉर्मूले के अनुसार लाइन कैपेसिटी में परसेंटेज बढ़ोतरी कैलकुलेट करें। यह आएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान में स्टोक के सूत्र के अनुसार इस सिंगल लाइन खंड की अनुभागीय क्षमता 40 है। यदि दोहरीकरण के कारण क्षमता कारक 70% से 84% तक बढ़ जाता है, जबकि ब्लॉक संचालन समय रूलिंग सेक्शन और रूलिंग ट्रेन अपरिवर्तित रहती है, तो संयुक्त अप और डाउन क्षमता क्या होगी? इसका आंसर आएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, वैलिडिटी ऑफ मटेरियल ट्रेन बीपीसी इच। मटेरियल ट्रेन बीपीसी की वैधता कितनी होती है? 30 डेज, 1 महीना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच सिस्टम ट्रैक्स मेल एंड पार्सल ट्रेन्स अक्रॉस द इंडियन रेलवे नेटवर्क। कौन सा सिस्टम इंडियन रेलवे नेटवर्क पर मेल और पार्सल ट्रेनों को ट्रैक करता है? इसका आंसर आएगा ICMS, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, फॉर पोस्ट फैक्टो एनालिसिस ऑफ पंक्चुअलिटी लॉस एंड इट्स कॉज, मॉड्यूल कैप्चर ट्रेन रनिंग एट originating, terminating and interchange point and the cause of detention. Data input predominantly at divisional headquarter level. समय पालन हानि और इसके कारणों के पोस्ट फैक्टो की विश्लेषण के लिए मॉड्यूल ट्रेन संचालन की उत्पत्ति, समाप्ति और इंटरचेंज पॉइंट्स पर घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, साथ ही रुकावट के कारणों को दर्ज करता है। डेटा मुख्य रूप से मंडलीय मुख्यालय स्तर पर इनपुट किया जाता है। यह किसके द्वारा किया जाता है? PAM द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच सिस्टम इन द इंडियन रेलवे IT नेटवर्क इज यूज्ड फॉर लॉगिंग असेस्ट फेलियर। इंडियन रेलवे IT नेटवर्क में कौन सा सिस्टम एसेट फेलियर को लॉग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है AIMS, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ड्यू टू ए ब्लॉक बर्स्ट ए गुड्स ट्रेन वाज डिटेन्ड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन रिजल्टिंग इन लोडिंग फेलियर फॉर द डे इन विच रेलवे IT सिस्टम वुड दिस इवेंट बी रिकॉर्डेड। ब्लॉक ब्लास्ट की वजह से एक मालगाड़ी लंबे समय तक रुकी रही, जिससे उस दिन लोडिंग फेल हो गई। यह घटना की किस रेलवे सिस्टम में रिकॉर्ड होगी? इसे रिकॉर्ड किया जाएगा ICMS पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, एज पर GNSR द डेफिनेशन ऑफ डे इज। GNSR के अनुसार दिन की परिभाषा क्या है? इसके अनुसार दिन की परिभाषा होती है, क्वेश्चन नंबर 64 इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ग्लूड जॉइंट फेलियर कैन डायरेक्टली लीड टू। ग्लू जॉइंट फेलियर से सीधे तौर पर ये हो सकता है। इसका आंसर आएगा ट्रैक सर्किट फेलियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ए ड्रिलमेंट ड्यूरिंग शंटिंग और मार्शलिंग इज क्लासिफाइड अंडर। शंटिंग या मार्शलिंग के दौरान पटरी से उतरना, यह किस श्रेणी में आएगा? 66 में सी, ऑप्शन नंबर D5, D6।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ट्रेन रिसीव्ड ऑन आर एंटरिंग ए रॉन्ग लाइन एट ए स्टेशन आर कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग ऑफ सैंड हम्प etc constitutes which क्लास ऑफ एक्सीडेंट। किसी स्टेशन पर या कैच साइडिंग या स्लिप साइडिंग या सैंड हम्प वगैरह पर ट्रेन का गलत लाइन पर आना या उसमें घुस जाना किस तरह का एक्सीडेंट होता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी G4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, पार्टिंग ऑफ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स इन कंसिडर्ड क्लास ऑफ एक्सीडेंट्स। यात्रियों को ले जा रही ट्रेन का अलग होना क्लास का एक्सीडेंट माना जाता है। यह इक्विपमेंट फेलियर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, सिंगल फेलियर आर क्लास अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। सिंगल फेलियर एक्सीडेंट की किस क्लासिफिकेशन के तहत क्लास है? यह एन, ऑप्शन नंबर सी के तहत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, बकलिंग ऑफ ट्रेन इज कंसिडर्ड क्लास ऑफ एक्सीडेंट। ट्रैक का बकलिंग दुर्घटना की किस श्रेणी में माना जाता है? यह माना जाता है के प्रकार की दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, when a defective home signal is to be passed through pre-warning method which approach may be used। जब किसी खराब होम सिग्नल को प्री वार्निंग तरीके से पास करना हो तो कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसके लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है T369A या 1, ऑप्शन नंबर डी। रिकॉर्ड फाइल्स ऑफ द क्वेश्चन ऑर्डर शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ। सावधानी आदेश की रिकॉर्ड पनी को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका आंसर आएगा 1 साल तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ड्यूरिंग फॉगी वेदर द ट्रेन में रन विद मैक्सिमम स्पीड अंडर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। कोहरे के मौसम में ट्रेन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के तहत मैक्सिमम स्पीड से चल सकती है। इसका आंसर आएगा 75 kmph, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, वैगन टर्न राउंड मीन्स एवरेज। वैगन टर्न राउंड का मतलब है औसत। टाइम टेकन फॉर ए वैगन फ्रॉम लोडिंग टू नेक्स्ट लोडिंग। एक वैगन को लोडिंग से अगली लोडिंग तक लगने वाला समय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन और डबल लाइन इज कंसर्न्ड अथॉरिटी टू एलपी। डबल लाइन पर संचार में पूर्ण रुकावट एलपी के लिए संबंधित प्राधिकारी है। इसका आंसर आएगा TC 602, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, हॉलेज चार्जेज आर लेवेबल फॉर। ढुलाई शुल्क किसके लिए देय है? ढुलाई शुल्क किसके द्वारा दिया जाता है? कंटेनरों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, कंटेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, डिमीड सस्पेंशन विद रेस्पेक्ट टू क्रिमिनल ऑफेंस इज इश्यूड अंडर SF। क्रिमिनल अपराध के संबंध में डिम्ड सस्पेंस SF के तहत जारी किया जाता है। यह जारी किया जाता है SF2 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इंक्वायरी ऑफिसर इज नॉमिनेटेड थ्रू विच SF। इंक्वायरी ऑफिसर किस SF के जरिए नॉमिनेट किया जाता है? इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट किया जाता है SF7 द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जीरो वेस्ट ट्रेन टेबलिंग विल इंक्रीज द सेक्शनल कैपेसिटी कैलकुलेटेड थ्रू मास्टर चार्ट मेथड स्कॉच फॉर्मूला। जीरो वेस्ट टाइम टेबलिंग से कैलकुलेटेड सेक्शनल कैपेसिटी बढ़ती है मास्टर चार्ट मेथड या स्कॉट फॉर्मूला से। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? केवल एक, मास्टर चार्ट मेथड से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मनी MACP आर अलाउड इन एंटायर सर्विस। पूरी सर्विस में कितने MACP की अनुमतित है? पूरी सर्विस में केवल 3 ही MACP लागू की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 130D। रोजगार का वर्गीकरण सेक्शन 130D में बताया गया है।
इसका आंसर आएगा यथावत कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 130 ए। रोजगार का वर्गीकरण सेक्शन 130 ए में बताया गया है। इसमें बताया गया है गैन इंटेंसिव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इज द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई ए रेलवे सर्वेंट एज सुपरवाइजरी। एक रेलवे कर्मचारी को पर्यवेक्षक के रूप में निर्दिष्ट करने का प्राधिकरण है। इसके लिए प्राधिकरण है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, MACPs इंट्रोड्यूस्ड बाय विच पे कमीशन। MACP की किस वेतन आयोग ने शुरू किया था? यह शुरू किया था 6th वेतन आयोग ने, पे कमीशन 6 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द व्हिसल कोड टू बी गिवन बाय ड्राइवर इफ ही कम्स अक्रॉस ए डिफेक्टिव सिग्नल। अगर ड्राइवर को कोई खराब सिग्नल दिखे तो उसे कौन सा सिटी कोड देना चाहिए? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट, एक लंबा और 2 छोटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, डेटोनेटर शैल बी टेस्टेड अंडर एन एम्प्टी वैगन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ kmph। डेटोनेटर का परीक्षण किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही खाली वैगन के नीचे किया जाएगा। इसके लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 kmph, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट टाइप ऑफ व्हिसल कोड शैल साउंड बाय द लोको पायलट टू इंडिकेट दैट द ट्रेन कैन नॉट प्रोसीड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट, फेलियर, ऑब्स्ट्रक्शन और अदर एक्सेप्शनल कॉज। लोको पायलट किस तरह का सिटी कोड बजाएगा जिससे पता चले कि ट्रेन एक्सीडेंट, फेलियर, रुकावट या किसी और खास वजह से आगे नहीं बढ़ सकती? इसका आंसर आएगा 4 छोटी विशाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इफ आउट ऑफ 300 ट्रेन्स 200 ट्रेन्स टर्मिनेटेड बिफोर टाइम, 40 ट्रेन्स टर्मिनेटेड राइट टाइम, 30 ट्रेन्स टर्मिनेटेड टर्मिनेट लेट एंड 30 टर्मिनेटेड 30 मिनट लेट्स आर मोर, व्हाट इज द पंक्चुअलिटी ऑफ नॉट लूजिंग टाइम बेसिस। अगर 300 ट्रेनों में से 200 ट्रेनें अपने सफ़र समय से पहले किया, टोटल है 300 ट्रेन जिसमें से 200 ट्रेन राइट टाइम, या 40 ने अपनी सफ़र सही समय पर पूरा किया और 40 ने राइट टाइम किया, इन्होंने राइट टाइम से पहले किया। 30 ट्रेनें 10 मिनट लेट और 30 ट्रेनें 10 मिनट लेट और 30 ट्रेनें 30 मिनट से अधिक लेट, तो समय NLT बेसिस पर पंक्चुअलिटी क्या है? तो समय की पंक्चुअलिटी कितनी आएगी? 90%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड नॉट लेस देन kmph व्हेन अप्रोचिंग न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन पर पहुंचते समय ट्रेन की स्पीड kmph से कम नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पीरियड फॉर अपील अंडर DAR रूल्स इज डेज। DAR नियमों के तहत अपील का समय दिन में कितना होता है? 45 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इश्यूड फॉर इश्यूइंग चार्जशीट टू रिटायर्ड एम्प्लॉय। रिटायर्ड कर्मचारी को चार्जशीट जारी करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया जाता है? इसके लिए दिया जाता है SF40, ऑप्शन नंबर डी, SF14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रल जस्टिस मेंशन्ड। संविधान के किस आर्टिकल में नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल बताया गया है? इसका आंसर आएगा आर्टिकल 311(1), ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, स्लिप साइडिंग इज कंपल्सरी व्हेन ग्रेडियंट्स स्टीपर देन। जब ढलान ज़्यादा हो तो स्लिप साइडिंग जरूरी है। ढलान कितना होना चाहिए? कम से कम 1/18, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेज दैट कैन बी अटैच्ड
बिहाइंड SLR इज। SLR के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा कितने कोच लगाए जा सकते हैं? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोच लगाए जा सकते हैं 3 कोच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, ट्रेन विद फ्लैट टायर में क्लियर द ब्लॉक सेक्शन विद स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ। फ्लैट टायर वाली ट्रेन स्पीड लिमिट के साथ ब्लॉक सेक्शन को क्लियर कर सकती है। क्या कर सकती है? 30 kmph से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, एज पर ऑपरेटिंग मैनुअल नाइट इंस्पेक्शन इज डिफाइंड बिटवीन। ऑपरेटिंग मैनुअल के अनुसार रात का इंस्पेक्शन कब होता है? इसका नाइट इंस्पेक्शन होता है 0 to 6 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन्स? दे कैन हैव ए ट्रेन नंबर, दे मे बी टाइम टेबल्ड। पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही है? उनका ट्रेन नंबर हो सकता है, उनका टाइम टेबल हो सकता है। इसका सही आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, एलिफेंट इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम वाज रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन लमडिंग डिवीजन इज डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ एलिफेंट अराउंड ट्रैक्स, इट यूजेज विच टेक्नोलॉजी। हाल ही में लिमडुंग डिवीजन में ट्रैक के आसपास हाथियों की मूवमेंट का पता लगने के लिए एलिफेंट इंट्रजेक्शन डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया। यह किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, इन लमडिंग डिवीजन PQRS रिप्लेस ट्रैक सेक्शन इज मल्टीपल ऑफ हाउ मैनी मीटर्स। लमडिंग डिवीजन में PQRS की कितने मीटर के गणों को मैट्रिक सेक्शन को बदलता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 260 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, MSDAC इज टाइप ऑफ। MSDAC एक प्रकार का है, यह क्या है? एक्सल काउंटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, 10 क्वेश्चन राजभाषा हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 101, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कम अंडर विच रीजन। पूर्वोत्तर राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पूर्वोत्तर क्षेत्र आता है सी क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूज इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करता है? अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में उपयोग किया जाता है, ए और बी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। आधिकारिक भाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट कम अंडर बी रीजन। राजभाषा नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। संसद की राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य। राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 20, टोटल 30 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, वो इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन कौन है? यह है GM, जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, वो इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? यह होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, रीजन ए कंसिस्ट मेनली ऑफ। क्या क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल है?
कै क्षेत्र में कौन आता है? हिंदी भाषी राज्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 110, उत्तर प्रदेश कम्स कम अंडर विच रीजन फॉर राजभाषा? उत्तर प्रदेश राजभाषा क्लासिफिकेशन के किस क्षेत्र में आता है? यह आता है कै क्षेत्र में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पेपर की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है।